हिंदी आशुलिपि अभ्यास संख्या 8 में आप सभी प्रशिक्षार्थियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। यह डिक्टेशन 160 शब्द प्रति मिनट की गति से रिकॉर्ड की जा रही है। इस डिक्टेशन के अंत में इस डिक्टेशन की आउटलाइन और एक वर्कबुक भी तैयार की हुई है, प्रशिक्षार्थी उनका भी लाभ ले सकते हैं। आउटलाइन मानक प्रणाली पर आधारित लिखी गई है और उसमें अधिक से अधिक वाक्यांशों का प्रयोग किया गया है। तो आइए लिखते हैं डिक्टेशन। रेडी? बी रेडी? स्टार्ट। सभापति जी, एक तरफ तो सरकार खादी कमीशन के नाम पर करोड़ों रुपए दे रही है ताकि कुटीर उद्योग चले, खादी उद्योग चले और अन्य उद्योग देश में ग्रामीण स्तर पर स्थापित हों, लेकिन दूसरी तरफ आप बड़े बड़े कारखाने खोल रहे हैं। इससे तो यह प्रतीत होता है कि आप कुटीर उद्योगों को खत्म करना चाहते हैं और बड़े बड़े कारखाने स्थापित करना चाहते हैं। तेल निकालने के लिए भी आप बड़े बड़े कारखाने लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुटीर उद्योगों की तरफ आपका ध्यान नहीं है। आप चाहते हैं कि जो रुपया सरकार खादी कमीशन को इन कामों के लिए देती है वह बट्टे खाते चला जाए और छोटे छोटे उद्योग लगने ही न पाए। ये आपके तरीके ठीक नहीं हैं। बड़े बड़े फार्म खोलकर उनमें आप बीज उपजाना चाहते हैं। आप किसान को प्रोत्साहन क्यों नहीं देते ताकि किसान आपको अच्छा बीज अधिक मात्रा में पैदा करके दे सके? अच्छे बीज की आप बड़ी तारीफ करते हैं। किसान अच्छा बीज अपने खेत में पैदा करके आपको दे। उत्तर प्रदेश की बात हम जानते हैं, वहां पर जमीन की सीमा लगाकर छोटे छोटे किसान कर दिए गए हैं। उनके पास थोड़ी थोड़ी जमीन रह गई है। आपकी नीति यह है कि किसी आदमी के पास ज्यादा जमीन न रहने पाए। एक तरफ तो आपकी यह नीति है और दूसरी तरफ आप खेती को प्रोत्साहन देना चाहते हैं। आप इस मुल्क को अमेरिका बनाना चाहते हैं। हमारा मुल्क अमेरिका नहीं बनेगा। यहाँ बेकारी बढ़ेगी और बेकारी बढ़ने के बाद दंगे बढ़ेंगे, उपद्रव बढ़ेंगे और अराजकता बढ़ेगी, जिसका नमूना हमें अब दिल्ली में ही आंखों के सामने देखने को मिल रहा है। इसके लिए कोई कदम उठाना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। अध्यक्ष महोदय, आज जो किसान हैं, जो गन्ना पैदा करते हैं, वह परेशान है कि आगे क्या होगा। हमारा यह व्यापार रहेगा या नहीं रहेगा, हमारा यह व्यापार चलेगा या नहीं चलेगा। एक तरफ तो यह कहा जाता है कि किसानों को गन्ने की ज्यादा कीमत मिले। हम किसानों की सहायता करना चाहते हैं और किसानों से हम यह आशा करते हैं कि अधिक से अधिक फसलें पैदा करें, लेकिन दूसरी तरफ किसानों को जो मिलने वाली चीजें हैं उन पर नए टैक्स लगाए जाते हैं। केवल केंद्र सरकार ही नहीं बल्कि राज्य सरकारें भी टैक्स लगाती रहती हैं। अधिक उपज के लिए किसानों को कुछ चीजों की आवश्यकता है जिनकी पूर्ति करना बहुत जरूरी है। उनको ऐसे साधन चाहिए जिनको वे खेती में इस्तेमाल कर सकें। हमारे प्रदेश में बड़े बड़े बांध बने हैं और उनसे बिजली पैदा होती है, लेकिन बिजली घर का कहीं पता ही नहीं है। बिजली घर यदि बना भी हुआ है तो भी उनको बिजली नहीं मिलती है। नलकूप पड़े हुए हैं लेकिन चालू नहीं किए जा रहे हैं। जहां पर बिजली पहुंची भी है वहां के जो किसान हैं वे भी दर दर की ठोकरें खाते फिरते हैं, लेकिन उनको बिजली नहीं मिलती है। बेचारे किसी तरह से कर्ज लेकर डीजल पंप खरीदते हैं और उससे वे काम चला रहे हैं, लेकिन अब सरकार ने डीजल तेल पर भी टैक्स बढ़ा दिया है। इसका नतीजा यह होगा कि उनके पंप पड़े रह जाएंगे। फिर आपको कहां से अन्न मिलेगा? आप किसान से यह आशा करते हैं कि वह अधिक अन्न पैदा करके आपको दे। उपज बढ़ाने के लिए जो साधन हैं उन पर भी आप टैक्स लगाते जा रहे हैं। किसान पर आप इतना बोझ डालते जा रहे हैं कि उनके प्रयोग को ही वह भूल गया है।
महोदय, मैं आज एक ऐसे विषय पर बोलने जा रहा हूं जो देश के सामने एक बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है। आजकल कृषि पर बहस चल रही है। मैं कल से सुन रहा हूं, कई लोगों ने तो सरकार की बड़ी तारीफ की है कि वह बहुत ही अच्छा काम कर रही है। मैं माननीय मंत्री महोदय से एक सवाल पूछना चाहता हूं। मार्च में मंत्री महोदय ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा था कि 2 साल में हमारा देश आत्मनिर्भर हो जाएगा। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसा करने के पीछे उनका आधार क्या है? ऐसे कौन से उनके पास सबूत हैं जिनके आधार पर उन्होंने इस प्रकार की घोषणा की है? मैं चाहता हूं कि जब वह उत्तर दे तो इस बात को अपने उत्तर में अवश्य बताएं। आप जानते हैं कि इस देश में 60% लोग खेती करते हैं। अध्यक्ष जी, निवेदन है कि यह योजना एक प्रकार से इस सदन का अपमान है, क्योंकि इसमें हमारा कोई दखल नहीं है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। जो बनी बनाई चीज है केवल उस पर चर्चा कर सकते हैं, उस पर समय लगा सकते हैं। तो क्या यह सदन जिस पर हजारों रुपए रोज खर्च करते हैं इसीलिए है कि हम केवल इस पर चर्चा करें और हमारा उसमें कोई दखल न हो, हम उसमें कोई सहयोग न दे सकें, यहाँ की आवश्यकताओं के मुताबिक कोई परिवर्तन न ला सकें? इसी तरह से पिछले दिनों भी आपके सामने सदन के अपमान की बात आई थी। जहां मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई थी उसमें हमारे यहाँ के अधिकारी को बुलाया नहीं गया था। वास्तव में यह कोई दल का विषय नहीं है। जनता ने इन सदस्यों को चुनकर भेजा है और ऐसी हालत में जबकि यह समझा जाता है कि यहाँ की जनता सबसे अधिक पढ़ी लिखी है, यहाँ के पढ़े लिखे लोगों की संख्या देश के अंदर सबसे ज्यादा है, तो फिर यहाँ के लोगों में ऐसी कौन सी कमी थी कि यहाँ लोग अपने सदन के अंदर अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा सकते? यदि हम इन मूल प्रश्नों का उत्तर पूरी तरह से खोजने की कोशिश करें तो हमें साफ साफ समझ में आ जाएगा कि इसके पीछे वास्तव में बात कुछ और थी। अब देखना यह है कि क्या बात है। अध्यक्ष महोदय, मैं बड़े आदर से आपकी सेवा में निवेदन करना चाहता हूं कि क्या वास्तव में आपकी यही योजना है जो कि आप पिछले 8 वर्षों से चलाते चले आ रहे हैं, जिसके कारण हिंदुस्तान पर लगभग 100 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हो गया है, जिसके कारण 10 करोड़ से ज्यादा लोग बेकार हो गए हैं। साथ ही साथ आज हम यह देखते हैं कि रुपए का मूल्य घटा दिया गया है और आज रुपए की कीमत घट रही है। अगर आप इस तरह की योजना में विश्वास करते हैं तो मैं कह देना चाहता हूं कि हम इस तरह की योजना में बिल्कुल विश्वास नहीं करते हैं। यह डिक्टेशन 160 शब्द प्रति मिनट की लगभग 7 मिनट से अधिक की रिकॉर्ड की गई है। प्रशिक्षार्थी इसका अभ्यास करते वक्त समय अधिक से अधिक शब्द चिन्हों का प्रयोग करें, वाक्यांशों का प्रयोग करें, संक्षिप्त रेखाक्षरों का प्रयोग करें। इस डिक्टेशन के अंत में इसकी आउटलाइन तथा एक वर्कबुक भी लिखी हुई है। प्रशिक्षार्थी इनका प्रिंट लेकर भी अभ्यास कर सकते हैं। कोई भी प्रशिक्षार्थी यदि कमेंट में इसका प्रिंट मांगेगा या इसकी आउटलाइन मांगेगा, उनको ये आउटलाइन और प्रिंट उपलब्ध करा दिए जाएंगे, क्योंकि इस आउटलाइन में अधिक से अधिक वाक्यांशों का प्रयोग किया गया है। आप यदि इन आउटलाइनों का प्रयोग करते हैं, ये जो कि मानक प्रणाली पर आधारित है, मैंने पहले भी कहा है कि अगर आप अभ्यास करते हैं और अधिक से अधिक वाक्यांशों का प्रयोग करते हैं तो आप अपनी गति बढ़ाने में सफल होते हैं। अगर आप अधिक से अधिक वाक्यांशों का प्रयोग नहीं करते, शब्द चिन्हों का प्रयोग नहीं करते, स्वरों का प्रयोग करते हैं तो आप अपनी गति नहीं बढ़ा पाएंगे। तो इसलिए स्वरों का प्रयोग बिल्कुल खत्म कर दें, केवल आवश्यक स्वरों का प्रयोग करें और अधिक से अधिक वाक्यांशों का प्रयोग करें। अंत में सभी प्रशिक्षार्थियों को नमस्ते, जय हिंद।